श्री राधिकाय नमः। अथ श्री राधा कवचम। पार्वती वाच कैलासवस्यन् भगवान् भक्तानुग्रहकारक राधिका कवचम पुण्यं कथयस्व मम प्रभो। यद्यस्ति करुणानाथ त्राहि मां दुःखत भयात् त्वमेव शरणं नाथ शूलपाणे पिनाकधृक्। पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासी, भक्त पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो दुख के भय से मेरी आप रक्षा कीजिए। शिववाच श्रुत गिरिजे तुभ्यं कवचं पूर्वसूचिता सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वहत्याहरं परं। हरिभक्ति पदं साक्षात् भुक्ति मुक्ति प्रसाधनं तलक्य कषणं देवी हरि सन्निधकारकं। शिवजी बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, वह प्राचीन कवच तुमको सुना रहा हूँ जो बड़ा पवित्र है, संपूर्ण पापों को हरने वाला और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति का देने वाला है। हे देवी, यह कवच तिलकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सानिध्य में पहुंच देता है। सर्वत्र जयदं देवी सर्वशत्रु भयावहं सर्वेषां चैव भूतानां मनोबुद्धिहरं परं। चतुर्था मुक्तिजनकं सदानन्दानंकरं परं। राजसूयाश्वमेधानं यज्ञानां फलदायकम्। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। शालक्य, शास्त्य, सामिष्ठ, साजुज्य चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इदं कवचम ज्ञात्वं राधा मंत्रं च जपेत् सनाप्नोति फलं तस्य विघ्नतस्य पदे पदे। ऋषिरस्म्या महादेव अनुष्ठाप छन्दस्य कीर्तिता राधा अस्य देव प्रापक्तावां बीजं किल कस्तुतम्। इसी कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती है। श्री राधा कवच का मैं महादेव ऋषि हूँ। अनुष्टप छंद है, श्री राधा देवता है, राम बीज और राम ही तिलक है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोग प्रकीर्तिता श्री राधा में शिरो पातु ललाटम राधिका तथा। श्रीमती नेत्रजुगलम कणो गोपेन्द्र नंदिनी हरि प्रिया नासिकां च भ्रुजुगम शशि शोभना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब में ही उसका विनियोग किया जाता है।
कवच के मूल शब्द का भावार्थ इसी प्रकार जानना चाहिए। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करे, श्रीमती दोनों नेत्रों को और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करे, तथा श्री हरि प्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रुकुटियों की रक्षा करे। अष्टम पातो कृपा देवी अधरम गोपिका तथा वृषभानुसुता दंता चिबुकम गोपनंदिनी। चंद्रावली पातो गंडम जिह्वा कृष्ण प्रिया तथा कंठम पातो हरि प्राणा हृदय विजया तथा। श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करे। ऊपर के दांतों की श्री वृषभानु सुता और थोड़ी की श्री गोपनंदिनी जी रक्षा करे। कपोलो गालों की चंद्रावली जी रक्षा करे और श्री कृष्ण प्रिया जी जीभ की रक्षा करे। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करे। बाहुदम चंद्रबदना उदरम श्रीदाम्नो ससा कटियोगाम्बिता पातो पादो सौभाद्रिका तथा। नखाश्चंद्रमुखी पातु गुल्फगोपालवल्लभा जानुदेशं जया पातो गोपी पादतलस्तथा। चंद्र बदना दोनों भुजाओं की, सुबल श्वसा पेट की, योगान्विता कमर की और शोभाद्रिका दोनों पैर की रक्षा करे। चंद्रमुखी नखों की, गोपाल वल्लभा गुल्फ टोकनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करे। शुभ प्रदा पातु पृष्ठम कखौची कांत वल्लभा जानुदेशम जया पातु हरिणी पातु सर्वतम वाक्यम वाणी सदा पातु धनागारम धनेश्वरी पूर्वादेशम कृष्णरता कृष्ण प्राणच पश्चिमाम। सुभद्रा शुभप्रदा पीठ की कुखियों की श्रीकांत वल्लभा जानुदेश की जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करे। वाणी वचनों की रक्षा करे। धनेश्वरी खजाना की, कृष्णरता पूर्व दिता की और कृष्ण प्राण पश्चिम दिशा की रक्षा करे। उत्तरां हरिता पातु दक्षिणीं वृषभानुजा चंद्रावली निशामेव दिवाङ्खण्डितमेखलां शोभायोदा मध्यादीने स्नानाने कामरूपिणी रद्रीपान्त पातुर्माहिं वपिनी रजनीक्षे। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिणा दिशा की वृषभानुजा रात्रि में चंद्रावली और खंडितो मेखला दिन में रक्षा करे। मध्याह्न में शोभा योदा काम रूपिणी सायन में प्रांत काल रुद्री और रात्रि के उपसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करे। हेतुदास में पातु केतुमाला दिवाधिके शेषा अपराह्न समय समिता सर्वसंघिषु योगिनी भग समय रतरति प्रदा सदा कामेशी कौतिकी नित्यम यज्ञ रत्नावली मम। संगम में हेतुदा दीन बुद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न समय शेषा और संपूर्ण संधियों में समिता रक्षा करे। उपयोग के समय योगिनी रतिप्रदा, रति के समय योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं केवतिकी नित्य प्रियति मेरी रक्षा करे।
सर्वत्रा सर्वकायेषु राधिका कृष्णमानसा इत्येतो कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं सर्वरक्षाकरं नाम महारक्षाकरं परम् प्रांत मध्याह्ने समये स्नानाने प्रफेटयति कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करे। हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रांत मध्याह्न और सायंकाल पढ़ता है तो उससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। सर्वार्थ सिद्धि तस्मात् यद्य मनसि सर्वते वर्तते राजद्वारे सभायां च संग्रामे शत्रु संकटे प्राणार्थो न समय जपठेत् नर तस्सा सिद्धि भवेद्यावि न भयं विदते क्वचित्। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसी ही सिद्ध हो जाती है। राजद्वार, सभा, संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी, उनका कार्य सिद्धि हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। आराधिता राधिका च तेन सत्यं न संशय गंगा स्नानादे नाम ग्रहणाद्यत् फलं लभेत् तत्फलं तस्सा भवति ज पठेत् पयत शुचि हरिद्वार चन्द्रामण्डित हरिचन्दनं कृत्वा लिखित्वा भुजे च धारयेत् मस्तके भुजे कंठे वादेव देवेश स्वहरि नाम संशय। सचमुच उसमें श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम स्मरण से जो फल प्राप्त होता है, निस्संदेह वही फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, गौरचंद, चंदन से भोजपत्र पर इसी कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा या कंठ में बांध ले, हे देवसी, यह हरि के समान हो जाता है। कवचस्य प्रसादेन ब्रह्मा सृष्टि स्थिति हरि संहार चाहं नियतं करोमि कुरुते तथा वैष्णवाय विशुद्धाय विराग पूर्ण शेषालिने यद्दत् कवच मन्यग्र मनोन्या धर्म नामाप्नुयात्। ब्रह्मा जी इसी कवच के प्रसाद से सृष्टि रचते हैं और विष्णु पालन करते हैं, और मैं शंकर इसी कवच के प्रसाद से सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच उन्हीं विशुद्ध वैष्णवों को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो और जिसकी बुद्धि व्यग्र न हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। श्री नारद पंचरात्र ज्ञानामृत सारस्वत श्री राधा कवच की जय हो।